नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मनोनेत्र में। किस में बात करेंगे फ्रेंड्स? मनोनेत्र। तो मनोनेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे हम यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपका ये समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन मनोनेत्र से पूछा जाएगा तो बाहर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे भी वर्बल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स देखिए कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपके पास मनोनेत्र, जिसे आप ह्यूमन आइज कह सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, मनोनेत्र की संरचना। ठीक है, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो मनोनेत्र की संरचना जो होती है एक कैमरे की भांति कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, बशर्ते मोबाइल के कैमरा उतने पिक्सल का नहीं होता जितने पिक्सल की हमारी आंखें होती हैं। वो हमारी आंखें कहीं ज़्यादा हाई लेवल की होती है, जो मैंने पिक्सल नीचे आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बात करेंगे आंख के गोलक का औसत व्यास जो होता है फ्रेंड्स 25 mm होता है, और भार की बात करें तो मात्र 7 ग्राम होता है। ठीक है, मनुष्य के चेहरे पर नाक के ऊपर दोनों ओर ललाट के नीचे 2 छिद्र होते हैं, जिनको आंख का कोटर कहा जाता है, जिसे आप ऑर्बिट्स कहते हो। ठीक है, आंख के गोलक इन्हीं गड्ढों में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें अपने स्थान पर दृढ़ता से स्थिर रखने के लिए आंख में छोटी छोटी 6 पेशियां होती हैं। ठीक है, जो बहुत ही लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, इनकी सहायता से हम आंखों को इधर उधर घुमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो तो जैसे कि ये आंख है, ये इधर उधर कभी नहीं घूम सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है। नेत्र रोगों का अध्ययन जो क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऑप्थेल्मोलॉजी। कहने का मतलब जो नेत्र का अध्ययन होता है ना, वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर बात करें तो देखिए नेत्र की जांच हेतु स्टीरियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ग्लूकोमा को कांस बिंदु या काला मोतिया भी कहते हैं। काला मोतिया हो जाता है फ्रेंड्स, जिसे हम ग्लूकोमा को उस नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए रतौंधी की बात करें, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी जो है फ्रेंड्स, रोग विटामिन ए की कमी से हो जाता है, तो यह आंखों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि इसे रतौंधी है तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो रतौंधी की वजह से होता है, अगर विटामिन ए की कमी होती है तो। ठीक है, देखिए मायोपिया रोग की अगर बात करें तो मायोपिया रोग को निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। एक बात देखिए, निकट दृष्टि दोष अगर किसी को है तो उसे मायोपिया रोग कहते हैं। कौन सा? मायोपिया। और फ्रेंड्स, अगर दूर दृष्टि रोग है तो उसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समझ लेते हैं रंजकहीनता, जिसको आप एल्बिनिज्म एवं वर्णांधता अनुवांशिक रोग है। ठीक है, देखिए रंजकहीनता जिसे आप एल्बिनिज्म के नाम से जानते हो, और वर्णांधता जो होता है ये फ्रेंड्स एक अनुवांशिक रोग होता है। अब आगे अगर बात करूं, यहाँ पर गौर कीजिएगा, जैसे मानव नेत्र दोष एवं समाधान, ह्यूमन आई डिफेक्ट एंड सॉल्यूशंस, ये समझ लीजिए। आंख मानव शरीर में पाए जाने वाले इंद्रिय अंगों में से एक है। फ्रेंड्स, जितनी इंद्रियां होती हैं उसका एक भाग है। ठीक है, यह एक फोटोग्राफिक कैमरे के बराबर होता है। ठीक है, वैज्ञानिक और फोटोग्राफर डॉक्टर रोजर क्लार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये पॉइंट, डॉक्टर रोजर क्लार्क के अनुसार मानव आंख का जो पिक्सल है वो कितना है? 576 मेगा पिक्सल पर है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मानव नेत्र का जो मेगा पिक्सल है वो कितना होता है, तो 576 होता है। ठीक है, देखिए मानव आंख पारदर्शी जीवित पदार्थ से बने एक प्राकृतिक उत्तल लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती है। ठीक है, किसमें? तो प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती है, और जो लेंस होता है फ्रेंड्स ये कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाने का भी कार्य करती है। अब देखिए, देखने की क्षमता को विजन, आई साइट या दृष्टि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसे? तो देखने की जो क्षमता होती है उसे विजन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विजन या आई साइट या दृष्टि कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगर टाइप की बात करें तो आंखों में क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले अगर बात करें तो मानव आंख कॉर्निया के बारे में जानना जरूरी है, फिर आइरिस फ्रेंड्स और पुतली होती है, फिर देखिए सिलियरी मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, नेत्र लेंस होता है फ्रेंड्स, रेटिना होता है, और ऑप्टिकल तंत्रिका होती है। तो ये इन सब का मिला के जो है एक नेत्र बनता है। क्या? इन सबके योग से क्या बनता है फ्रेंड्स? एक नेत्र बनता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आगे बात करते हैं तो उस पर गौर कीजिएगा। देखिए मानव नेत्र के निर्माण की बात करें, किसकी? मानव नेत्र के निर्माण की। तो आंख के सामने का भाग जिसे कॉर्निया कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। ठीक है, किससे? पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आइरिस होता है।
क्या होता है फ्रेंड्स, आइरिस, जिसे रंगीन डायाफ्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंगीन डायाफ्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। देखिए श्वेत पटल, स्क्लेरा बोलते हैं इसे। श्वेत पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो एक अपारदर्शी श्वेत पदार्थ से ढका रहता है। श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, इसे दृढ़ पटल भी कहा जाता है। तो श्वेत पटल को दृढ़ पटल के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, श्वेत पटल आपकी समझ में आ गया होगा, अपारदर्शी श्वेत पदार्थ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए बात करेंगे रक्त पटल, ब्लड प्लेट की बात करते हैं। देखिए रक्त पटल काले रंग की झिल्ली की तरह श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी रहती है, ठीक है। इसका कार्य प्रकाश का अवशोषण करना तथा आंतरिक परावर्तन करना होता है। एक बात समझिए, आंतरिक परावर्तन को रोकने का कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आंख में अवशोषण करने का काम कौन करता है, तो रक्त पटल का काम होता है, किसका, ब्लड प्लेट्स का काम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, तो फ्रेंड्स दो चीजें समझ में आ गई, एक श्वेत पटल जिसको आप स्क्लेरा बोलते हो, और एक रक्त पटल जिसे आप ब्लड प्लेट बोलते हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे अगर कॉर्निया की, किसकी बात करें, कॉर्निया की। तो देखिए कॉर्निया नेत्र के सामने उभरे हुए पारदर्शक भाग को कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश का अधिकांश भाग अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ होता है या बाहरी पृष्ठ से होता है, ठीक है। तो मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स वो नेत्र में प्रवेश नहीं करता कॉर्निया से होकर, ठीक है, तो ये समझो अगर कॉर्निया उसे रोक लेती है तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आइरिस की अगर बात करें तो वो समझ लीजिएगा, आइरिस कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक झिल्ली को आइरिस कहते हैं। किसके पीछे, कॉर्निया के जो पीछे वाला भाग होता है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अपारदर्शक झिल्ली को आइरिस कहते हैं। आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। जो आंख का रंग होता है वो आइरिस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पुतली की बात करेंगे। किसकी, पुतली, पुतली को डॉली बोलते हैं, ठीक है। देखिए पुतली आइरिस के मध्य छिद्र होता है, ठीक है। आइरिस के जो मध्य छिद्र होता है उसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, जिसे आप नेत्र तारा भी कह सकते हो, ठीक है। इनका कार्य प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। कहने का मतलब है नेत्र में जो प्रकाश पहुंच गया है उसको नियंत्रण करना होता है, तथा पुतली के आकार को आइरिस नियंत्रित करता है। और जो पुतली का आकार होता है ना फ्रेंड्स, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए नेत्र लेंस के बारे में, ओक्यूलर लेंस, ठीक है। अब जैसे नेत्र लेंस के बारे में बात करें तो नेत्र लेंस यह एक द्विउत्तल लेंस है, ठीक है, जो आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है। कहाँ होता है, तो आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है। यहाँ पारदर्शी और मुलायम होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर जो मुलायमता होती है ना और पारदर्शिता होती है, वो दोनों ही इसके अंदर कार्य करती हैं, ठीक है। और ये किसका बना होता है, तो फ्रेंड्स प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की बड़ी होती है, ठीक है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो फ्रेंड्स 1.44 होता है। कितना होता है, 1.44 होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे रेटिना की। किसकी, रेटिना की। तो देखिए रेटिना जो होता है ना, रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्ट नाड़ियों से बना होता है, या दृष्ट नाड़ियों से बना एक फ्रेंड्स पर्दा टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है, पर्दा टाइप का होता है। तो ये क्या होता है, रेटिना होता है, जिसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस पर्दे पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के प्रति सुग्राही होती हैं। प्रकाश के रंग को डिपेंड करती हैं, यही रेटिना का ही काम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए एक होता है जलीय द्रव्य, जिसे आप क्या कहते हो, आंसू कहते हो। क्या कहते हो, आंसू। तो आंसू के रूप में वो होता है फ्रेंड्स, और वही बाहर निकलता रहता है। हमेशा आंखों में जो है एक जलीय द्रव्य बना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यही क्या कहलाता है, कांचाव द्रव्य कहलाता है, ठीक है। कांचाव द्रव्य क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ आपको आगे। देखिए जलीय द्रव्य कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है, ठीक है, जैसे कि दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो भाग है फ्रेंड्स, इसे काचाभ द्रव्य कहते हैं। कौन सा, काचाभ। तो ये होता है फ्रेंड्स काचाभ द्रव्य। तो यहाँ पर ये काचाभ द्रव्य भरा हुआ होता है पूरे में। फ्रेंड्स ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पश्चमाभी पेशियां होती हैं, ठीक है। कौन सी, पश्चमाभी पेशियां होती हैं। और ये जो होते हैं ना, ये दृक तंत्रिका होती है, ठीक है। उसके आगे अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये दृष्टि पटल होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एक क्रिस्टली लेंस है। कौन सा लेंस है फ्रेंड्स, क्रिस्टली लेंस है। ये नेत्रोद होता है फ्रेंड्स,
ये श्वेत मंडल कहलाता है, ठीक है। और श्वेत मंडल के जस्ट नीचे वाला भाग जो होता है वो पुतली का होता है। किसका होता है? पुतली का। परितारिका फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये था कुछ नेत्र का संरचना। आगे देखिएगा। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया? पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कांचाव्य द्रव्य कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे पीत बिंदु की, एलोपेंट, ठीक है। क्या? एलोफेंट। तो देखिए पीत बिंदु रेटिना के पास स्थित गोला पीला बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। कहाँ पर फ्रेंड्स? रेटिना के पास जो बिंदु होता है ना उसे पीत बिंदु कहते हैं। और वो भी कौन सा? गोला पीला बिंदु, ठीक है। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, ठीक है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए, अंध बिंदु होता है फ्रेंड्स जिसे ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अंध बिंदु जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को खो जाती हैं, ठीक है, उस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। फिर देखिए, इस बिंदु पर प्रकाश का कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता, प्रभाव नहीं पड़ सकता, ठीक है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर दृष्टि के दोष की बात करें तो दृष्टि के आमतौर पर 3 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 3। देखिए, निकट दृष्टि दोष होता है फ्रेंड्स, और एक होता है दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए, अगर तीसरे दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टिता दोष होता है, जिसे आप कहते हो जरा दूर दृष्टिता दोष। एक होता है फ्रेंड्स मोतियाबिंद। तो ये 3 तो होते ही होते हैं। मोतियाबिंद ये फ्रेंड्स एक अलग पॉइंट होता है, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे निकट दृष्टि दोष पर, जिसे क्या बोला जाता है? मायोपिया। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते और निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। दूर की नहीं दिखाई देंगी फ्रेंड्स, निकट की दिखाई देंगे, ठीक है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है, जिसे कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके कारण क्या होते हैं? निकट दृष्टि के कारण क्या होते हैं? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। क्या होता है? जो लेंस होता है ना फ्रेंड्स, कौन सा? अभिनेत्र लेंस, उसका जब क्षेत्र बढ़ जाता है तो हो जाता है, ठीक है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। निकट दृष्टि या अदूरदर्शिता को अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनकर सुधारा जा सकता है। अगर आप अवतल लेंस चश्मा पहनते हो ऐसी स्थिति में तो ये समझ लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सा? तो दीर्घ दृष्टि दोष पे बात करेंगे फ्रेंड्स, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है फ्रेंड्स, इसको दूरदृष्टिता भी कहा जाता है। क्या? दूरदृष्टिता भी कहा जाता है। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तु को धुंधला देखता है, ठीक है। कैसा? धुंधला दिखाई देता है। और दूरदृष्टिता के कारण क्या होता है फ्रेंड्स? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। फ्रेंड्स, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए, दूरदृष्टि उपयुक्त क्षमता के अभिसारी या उत्तल लेंस का या कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग संशोधित किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना है, अगर दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो? उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हो, या अभिसारी लेंस का प्रयोग कर सकते हो, या कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों एक ही लेंस होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। देखिए, बात करेंगे जरा दूरदृष्टिता। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, ये दृष्टि दोष आमतौर पर बुढ़ापे में होता है। फ्रेंड्स, इसकी प्रॉब्लम जो है बुढ़ापे में ही समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऊपर बताया था पॉइंट में कि सिलियरी मांसपेशियां भी होती हैं। अगर ये कमजोर हो जाती हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, ठीक है। आंखों में बुढ़ापा आ जाएगा, बॉडी में नहीं, ठीक है। और अधिकांश व्यक्तियों के नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है, ठीक है, तथा उनके अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता जो है घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो कब है फ्रेंड्स? जब सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो जरा दूरदृष्टि की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें प्रेसबायोपिया से ग्रसित बूढ़े व्यक्ति का निकट बिंदु अधिक से अधिक 25 सेमी होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 25 सेमी होता है। कहने का मतलब है वो 25 सेमी तक की वस्तु को अपने हिसाब से एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब चलिए बात करेंगे मोतियाबिंद की, ठीक है, कैटरैक्ट्स। तो देखिए जो मोतियाबिंद होता है इसके बारे में समझ लें। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। कौन सा फ्रेंड्स? अगर क्रिस्टली लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, यह भी ध्यान रखना। देखिए मोतियाबिंद का संशोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। केवल शल्य चिकित्सा ही काम कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे नेत्र को प्रभावित करने वाले रोग। तो जैसे नेत्र को प्रभावित करने वाले रोग पे बात करते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए ट्रिक है फ्रेंड्स, मोती के ट्रे में गोल 0 LV। क्या? मोती के ट्रे में गोल 0 LV। देखिए मोती से आप मोतियाबिंद याद रखेंगे, ठीक है, ट्रैकोमा याद रखेंगे फ्रेंड्स, जीरो पैथेलमिया याद रखेंगे, ठीक है, जीरो पैथेलमिया याद रखेंगे, ठीक है, केरोटोमेलेसिया याद रखेंगे। क्या? केरोटोमेलेसिया, ठीक है, ग्लूकोमा याद रखेंगे और एल्बिनिज्म। कहने का मतलब है नेत्र को इतनी चीजें प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या होने वाले रोग। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।